everyone, this is Priyanka Jain. Welcome back to my channel, The Life Baker. And if you are new to this channel, don't forget to click on the subscribe button. So guys, today I have made this video on how to write or attempt your law paper for your CA exams जो आप फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स में यूज़ कर सकते हो. इनफैक्ट CS वाले स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली आपका एग्ज़ाम आने वाला है. नाउ यू आर स्टडिंग वेरी हार्ड. तो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर दिस वीडियो ताकि आप जब अभी से पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका आउटपुट क्या होगा आपके एग्ज़ाम में. तो अभी पढ़ते वक्त ही आप साथ ही साथ उसका प्रैक्टिस भी करते रहोगे. इस वीडियो में मैंने एक तो प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, आंसर्स को कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं व्हेन दे गिव देयर एग्ज़ाम, और डूज़ एंड डोंट्स, कुछ टिप्स जो आपको एग्ज़ाम में फॉलो करने हैं, वो सारा मैंने शेयर किया है. इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा नॉलेज हो कि आपको लॉ का पेपर कैसे लिखना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So students, let me share my views on how to attempt law paper. So as we know, there are three types of questions which we get in our law exam. One is MCQ, multiple choice questions. The other one is direct based questions, and the third one is case based questions. You also get differentiation वाले questions जिसमें difference आपको बताना पड़ता है कि दो चीज़ के बीच में क्या difference है, उसके बारे में भी we'll talk. सो लेट्स डिस्कस कि MCQs आपको कैसे अटेम्प्ट करना है. MCQ के लिए आपको OMR शीट दिया जाएगा जिसमें आपको पेंसिल से शेड करना है. ओके, एंड आप जब थॉरो रीडिंग करोगे तो आपको MCQ अटेम्प्ट आप अच्छे से कर पाओगे. तो बेसिकली थॉरो रीडिंग करते रहना है टू गेट फुल स्कोर, फुल मार्क्स इन MCQs. देन विल टॉक अबाउट डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है. The way you write matters a lot in theoretical questions, theoretical papers. तो आपको डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है उसको आपको 2 से 3 पैराग्राफ में लिखना है. कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, फिर उस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट लिखना, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसमें कंक्लूजन लिखिएगा. जैसे आई विल डिस्कस वन क्वेश्चन विद यू, ये आपके एग्जाम में आया भी है. डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज. ठीक है, अब इम्प्लाइड वारंटीज एज पर सेल्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. अब कोई स्टूडेंट्स लोग तो इसको डायरेक्टली लिखें द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज आर एज फॉलोज. नहीं, टू स्टैंड आउट, to make your answer different from other people, you should always write an introduction on the topic which is asked. जैसे आपको implied warranty के बारे में 1 से 2 लाइन लिखना चाहिए. और अगर आपको सेक्शन याद है तो आप सेक्शन भी लिख सकते हो, बट अगर आपको याद नहीं है तो गलती से भी भूल मत करिएगा सेक्शन रॉन्ग लिखने का. तो सबसे पहले implied warranty के बारे में 1 से 2 लाइन लिखिएगा. फिर आप द वेरियस टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज एज पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आर एज फॉलोज, एंड देन पॉइंट वाइज, अगर पॉइंट वाइज लिख सकते हो तो प्रेफरेबल है कि आप पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखिएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट आता है केस बेस्ड क्वेश्चंस. केस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा. आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर में, और आपको उसको क्रैक करना है, उसके लीगल प्रोविजंस को, लॉ को क्रैक करना है, एंड यू नीड टू राइट योर आंसर. इस आंसर को भी आप 3 से 4 पैराग्राफ में आपको अटेम्प्ट करना है. सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आपका इंट्रोडक्शन लिखना है कि वो केस किस लॉ से रिलेटेड है. ठीक है, अगर कोई केस लॉ उसमें रिलेटेड है तो केस लॉ का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो, और अगर कोई लीगल प्रोविजंस है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा. इफ़ यू रिमेंबर योर सेक्शन नंबर ऑफ द एक्ट, तो प्रॉपरली लिखना एज पर सेक्शन डैश ऑफ डैश एक्ट या अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, और अगर सेक्शन याद नहीं है तो गलती से भी ट्राई मत करना लिखने का. डायरेक्टली लिखना एज पर द प्रोविजंस ऑफ डैश एक्ट एज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, तो मेंशन नहीं करने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और अगर कोई केस लॉ बेस्ड है, अगर आपको केस का नाम याद है, व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट, राइट द हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन डैश केस लेड डाउन, जो भी उसमें रूलिंग आया था, उस केस के थ्रू जो कोर्ट ने डिसीजन लिया था उसके बारे में आप लिख सकते हो. या इन डैश केस इट वाज हेल्ड दैट, मतलब जो केस का नाम है उस केस में क्या डिसीजन लिया गया था, आप इसके हिसाब से भी लिख सकते हो.
तो इस हिसाब से आपको आंसर्स स्टार्ट करना है अपने लॉ पेपर का। उसके बाद आप फैक्ट्स लिखिएगा कि उस केस लॉ में जो आपको क्वेश्चन मिला है उसके क्या फैक्ट्स है जो इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है, वॉट एवर इज रिलेटेड कि आपको आंसर क्वालिटी में आप प्रेजेंट कर पाओ वो सब आपको लिखना है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, इन द इंस्टेंट केस या इन द प्रेजेंट केस मिस्टर एक्स डैश 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 डैश, जैसे आपको लिखने का मन है उस हिसाब से। तो बेसिकली यू नीड टू स्टार्ट इट लाइक इन द प्रेजेंट केस या इन द इंस्टेंट केस मिस्टर सो एंड सो, जो भी चीज़ है, जो भी रूल्स है, ठीक है। फिर आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन, जो भी आपका डिसीजन आता है, या इन द लाइट ऑफ द अबव डिस्कशन, जो आपने फैक्ट्स बताया, लॉ प्रोविजंस बताया, उसके हिसाब से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए उसका रिजल्ट, उस केस स्टडी का रिजल्ट। एंड देन यू नीड टू एंड इट विद द कंक्लूजन, देयरफॉर एक सिंगल लाइन या हेंस एक सिंगल लाइन। तो बेसिकली एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि कंक्लूजन पढ़ के कि आपका आंसर तो करेक्ट है, राइट। एक कंक्लूजन विल बी जस्ट 1 to 2 लाइन्स तक, ठीक है। कंक्लूजन प्रॉपरली लिखना है एंड देन 3 to 4 पैराग्राफ्स में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन, फैक्ट्स जो भी केस से रिलेटेड है, बॉडी, एक्सप्लेनेशन जो आपको एक्सप्लेन करना है उस केस के बारे में, और कंक्लूजन मतलब द रिजल्ट ऑफ द केस स्टडी। तो बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चंस जनरली आते हैं, और अगर डिफरेंस आए तो आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हो, और अगर ICI की बुक में अगर पैराग्राफ वाइज है तो पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो। आई वुड प्रेफर कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखो, उससे टीचर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है एंड वेरी क्लियर, इट्स रीडेबल एंड द पेपर इज़ प्रेजेंटेबल। तो डिफरेंस आने से आप टेबुलर फॉर्म में उसको लिखिएगा। देखो, कॉमन मिस्टेक्स कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि वो क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते नहीं है, दे फेल टू रीड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, एंड उसके कारण उनका जजमेंट गलत हो जाता है। इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली रीड करके अंडरस्टैंड करना है। पेंसिल यूज़ करिएगा अंडरलाइन करने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द केस है। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है अपने आंसर में, बिना मतलब का बढ़ाना नहीं है अपने कंटेंट को बहुत क्वालिटी मेंटेन करके रखना अपने आंसर्स का। प्रॉपर प्रेजेंटेशन लिखना अपने आंसर में, कुछ भी मतलब प्रॉपर रीडेबल फॉर्म में होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, एकदम एकदम मिक्सर या स्कैटर्ड वे में वैसे नहीं होना चाहिए कि एकदम आप हौच पौच करके लिख रहे हो। इट शुड बी रीडेबल प्रॉपरली, एंड गलती से भी रॉन्ग सेक्शन नंबर या रॉन्ग केस लो मेंशन मत करना। इफ़ यू आर नॉट श्योर डोंट मेंशन इट, ओके, इट विल बी लाइक अ सुसाइड, डोंट डू दैट, ओके। गलती से भी गलत मत लिखिएगा। सो गाइज, नाउ आई विल शेयर सम डूज एंड डोंट्स विथ यू जो आपको एग्ज़ाम देते वक्त ध्यान रखना है, और उसका प्रैक्टिस आपको अभी से करना है व्हेन यू आर स्टडिंग। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट, ठीक है। तो आप जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में आप कोई एक आंसर, 1 से 2 आंसर उसका प्रैक्टिस करेगा। जैसे जैसे आप केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करोगे आपका आंसर परफेक्ट होते जाएगा और एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाओगे। जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखो, जिस क्वेश्चन में यू आर 100% कॉन्फिडेंट उसी आंसर को पहले लिखना। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट आंसर अपना परफेक्ट एग्जामिनर को दिखाना है, तो she'll have or he'll have a good confidence on you कि आपको आता है ये सब्जेक्ट के बारे में। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। राइट आंसर्स इन पॉइंट वाइज, अगर कुछ भी पॉइंट वाइज में आप आंसर कर सकते हो, फीचर्स हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, मेरिट्स डिमेरिट्स हुआ, व्हाटसोएवर, कंपनी के फीचर्स एंड ऑल, जो भी कुछ पॉइंट वाइज में आप लिख सकते हो उसको पॉइंट वाइज में प्रेफरेबल है। पैराग्राफ वाइज डिफरेंस आने से टेबुलर फॉर्म में, और अगर कुछ आप चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, चार्ट में भी आप आंसर लिख सकते हो। देन यू नीड टू यूज ब्लैक बॉल पेन व्हेन यू आर गिविंग योर आंसर्स। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस एंड सब क्वेश्चंस ऑन अ सेपरेट पेज। अलग अलग पेज में आप अपना आंसर्स लिखना। जैसे आप एक आंसर आपने स्टार्ट किया, वो आंसर पूरा कंप्लीट करो। अब आपको नेक्स्ट आंसर अगर स्टार्ट करना है तो उसी पेज में नहीं करके एक सेपरेट पेज में स्टार्ट करिएगा, थोड़ा प्रेजेंटेबल होता है आपका पेपर। डोंट ओवरराइट, कंटेंट लेंथ का ध्यान रखिएगा, क्वालिटी मेंटेन करके रखिएगा, क्वांटिटी पे मत जाइएगा। बहुत ज़्यादा लिखने से ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। यू नीड टू मेंटेन योर क्वालिटी।
राइट स्पेशियसली, रीडेबल आंसर्स, खुद के लैंग्वेज में यू कैन राइट योर आंसर्स, बस उसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करिएगा जिससे पता चलते हैं कि आपको लॉ का नॉलेज है, और लॉ के कुछ कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ CA। तो आपका फॉर्मेट, आपका जो आंसर्स है उसमें थोड़ा प्रोफेशनल लुक आना चाहिए, तो यूज़ टेक्निकल वर्ड्स इन योर आंसर्स। देन ऑलवेज यूज़ पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग कीवर्ड्स, योर कंक्लूजन, योर क्रक्स ऑफ द आंसर। जो भी इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है ना, केस लॉ का नाम, सेक्शन का नाम, मेन कीवर्ड्स हुआ, उन सबको आप अंडरलाइन करेगा ताकि जैसे ही एग्जामिनर आपका पेपर देखे तो आप वो अंडरलाइन किया हुआ में उसको दिख जाएगा कि हाँ द आंसर इज़ करेक्ट। तो वो चेक करते वक्त, रीड करते वक्त ही उसका इंप्रेशन डिफरेंट रहेगा व्हेन शी विल बी रीडिंग योर आंसर। तो पेंसिल से आप हाईलाइट करिएगा योर आंसर्स को जो आप उस एग्जामिनर को शो करना चाहते हो। डोंट वेस्ट टाइम इफ़ यू आर स्टक, मूव टू नेक्स्ट। कोई भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाओ, टाइम वेस्ट मत करिएगा, स्पेस छोड़िएगा एंड गो टू द नेक्स्ट आंसर। ट्राई टू आंसर सब क्वेश्चंस ऑफ मेन क्वेश्चन टुगेदर। अगर आप 1 क्वेश्चन नंबर पकड़ रहे हो तो उसमें ABCD अगर पार्ट्स है, ट्राई करिएगा कि आप एक साथ में ही उसको अटेम्प्ट करो। 1A यहाँ पे, 1D पीछे में नहीं, ट्राई कि आप एक साथ उसको अटेम्प्ट कर पाओ। घड़ी लेना मत भूलिएगा, टेक योर वॉच। हर क्वेश्चन को टाइम अलॉट करो, इस हिसाब से यू विल नेवर मिस योर पेपर। जैसे 5 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, आपके पास 3 आवर्स है, आप ईच क्वेश्चन को हाफ एन आवर दो, 30 मिनट्स ईच, मतलब आपका 2.5 आवर्स चला जाएगा आपका पूरा अटेम्प्ट करने में। आधा घंटा लास्ट का बचेगा कि अगर कोई क्वेश्चन में आप स्टक हो गए थे या कोई क्वेश्चन बच गया लिखने के लिए या रिविजन के लिए, वो काम आएगा। तो एक टाइम ध्यान रहता ना तो आपका पेपर छूटता नहीं है। ओके, देन योर प्रेजेंटेशन, ऐसे लाइन बना के आंसर नंबर 1, देन एक छोटा सा कॉलम बना के A, B, C सब क्वेश्चंस, इस तरीके से आप अपना आंसर्स का प्रेजेंटेशन दे सकते हो। एंड बेसिकली जस्ट ट्राई टू बी वेरी फोकस्ड व्हेन यू आर स्टडिंग। रीड करते रहो लॉ पेपर को, प्रैक्टिस करते रहो अपने आंसर्स को ताकि आप प्रोफेशनल आंसर्स लिख पाओ अपने एग्जाम में, एंड यू विल स्कोर रियली गुड मार्क्स if you are focused from now. All the very best. So students, that's all on how to write or attempt your law paper. I really hope कि आपको informative लगा होगा and ये आपको help करेगा law paper के लिए अच्छे से prepare करने के लिए। In fact, आप लोग सब ये सारे tips कोई भी theory papers में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स का मैं बनाऊंगी वीडियोस, बट यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस टिप्स फॉर ऑल योर एग्जाम्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट जब भी मैं आगे वीडियोस डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस। The world seems small. We can sit together.